सर्वप्रथम मैं गुरु नानक देव जी की जयंती पर आप सबको बधाई देता हूं। आज कृषि संबंधी 3 कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की जीत होती दिखाई दे रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने वो कृषि संबंधी 3 काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हो जाता, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता कानून रद्द होने का, तब तक मैं निवेदन करूंगा किसानों से कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब सजा पूरी होने के बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर गए, टोलों पर गए, तो एक बात कह कर के आए थे कि आप जमे रहो, हम आपके साथ हैं। और हमारी पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में जुटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ताज़ा भारत में कई जगह उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने मुंह की खानी पड़ी। इलाहाबाद का जो चुनाव हुआ विधानसभा का 30 तारीख को हुआ था, 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को उसका रिजल्ट आया था। उस उपचुनाव के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर गांव में गए, भाई अभय सिंह जी गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते थे, हर गांव में उन्होंने ये बात कही, शहर में कही कि इस चुनाव में बीजेपी की सरकार को, जेजेपी की सरकार को झटका दो, अभय सिंह को जताओ, ये काले कानून वापस होंगे और फिर ये सरकार गिरेगी। उस टाइम पे लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी के, जेजेपी के लोग, कि एक सीट से क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी अभय सिंह एमएलए था। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दूरदर्शिता को देखो आप, कि पूरे हरियाणा में जब डिस्ट्रिक्ट वाइज गए थे वो, उस जिले वाइज मीटिंग में भी उन्होंने यही बात कही थी कि इलाहाबाद की सीट जीतेंगे, उसके बाद फिर ये सरकार गिरेगी और फिर अंतरिम चुनाव होंगे। अब ये सरकार घबरा करके इन्होंने ये काले कानून वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिप्टी होम मिनिस्टर के बेटे ने जो मारने का काम किया है, क्या सरकार उसके लिए माफी मांगेगी? क्या उन दोषियों को सजा मिलेगी? क्या उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या उन किसानों को शहीद का दर्जा देगी? क्या वो किसान जिनके हजारों किसानों के खिलाफ इस सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, सरकार क्या उन कानूनों को, उन मुकदमों को वापस लेने का काम करेगी? और जो दोषियान हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? इस हिम्मत से जो किसान संगठनों ने काम लिया है, किसानों ने जो पूरे देश में एजिटेशन चलाया है, मैं सभी किसान संगठनों का, किसानों का और किसान संगठनों का साथ देने वाले सभी साथियों का, जिसमें विशेष तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधायक रहे हैं जिन्होंने किसानों के हित में इस काले कानूनों के खिलाफ त्यागपत्र देने का काम किया। इसलिए उन सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये निवेदन भी करूंगा कि जब तक ये काले कानून लोकसभा में वापस नहीं हो जाते, नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक इनकी बात पर कोई भरोसा ना करे। आगे आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन 5 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को झटका दे, ताकि गलत तरीके से ये जो सरकार काम कर रही है उस पर रोक लग सके। धन्यवाद।